हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में शर्मा हॉन्टेड नरेटिव में। तो आज का जो टॉपिक है वो जयपुर से रिलेटेड है। आखिर एक गर्ल्स हॉस्टल को बंद कैसे करना पड़ी है, तो चलिए कहानी जानते हैं। ये बात है सन 1970 और 1980 के बीच की। एक लड़की ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। उसके एग्ज़ाम में कम नंबर आए थे, वो अपने घर वालों को बताना नहीं चाहती थी। फिर उसके मरने के बाद 10वें ही दिन से वहाँ पे कुछ गतिविधियाँ होने लगी जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। आखिर लड़कियों को अचानक रात में 12 से 4 के बीच का वक्त वहाँ पे उनको दरवाज़े खटखटाना या किसी की प्रेजेंस महसूस होना चालू हो गया था। तो उन्होंने ये शिकायत प्रिंसिपल को करी, पर प्रिंसिपल ने सोचा कि कोई इनसे मस्ती कर रहा होगा, तो उसने बहुत ही हल्के में लिया। पर ये गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लोगों को पूरे हॉस्टल में किसी की प्रेजेंस महसूस होने लग गई थी। कोई छत पे किसी को कोई नज़र आता या फिर दरवाजे के बाहर किसी की परछाई नज़र आती। तो दोस्तों, धीरे धीरे गतिविधियाँ इतनी बढ़ने लग गई कि वो कमरा ही लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया और कमरे को लॉक कर दिया। तो उसके बाद से कुछ दिन बाद वहाँ पे कुछ 2 लड़कियाँ उस कमरे में रहने आई। सब कुछ ठीक चल रहा था। 5वें 6ठे दिन 7वां दिन सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सडनली 10वें ही दिन उनको ऐसा लगा कि कमरे में कुछ तो है या कोई तो है जो उनको देख रहा है। तो धीरे धीरे एक दिन 1:30 बजे एक लड़की की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे के दरवाजे पे कोई लड़की खड़ी है जिसके बाल पूरे आगे की तरफ हैं। उसने दूसरी लड़की को उठाने की कोशिश करी, पर जैसे ही उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर उसके अगले दिन वही समय रात की 1:30 बजे ऐसा लगा कि कोई अलमारी के ऊपर बैठा हुआ है, अपनी टांगे घुमा रहा है इधर से उधर। तो दोनों ने वो लड़की की प्रेजेंस महसूस करी तो वो ज़ोर से चिल्लाई। पूरे हॉस्टल जाग गया। तो उन्होंने यह पूरा वाकया हॉस्टल को बताया। हॉस्टल वालों ने तुरंत ही प्रिंसिपल के वहाँ जाना सोचा और प्रिंसिपल को जब ये घटना बताई तो प्रिंसिपल भी भौचक्के के रह गए। उन्होंने सोचा कि एक जना झूठ बोल सकता है, 2 जना झूठ बोल सकते, लेकिन 5 जने वो झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर प्रिंसिपल ने वहाँ पे एक प्रसिद्ध बाबा को भेजा और बोला कि आप कैसे भी करके जानो कि यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो बाबा ने एक दिन का वहाँ पे अनुष्ठान किया। तो उनको धीरे धीरे बात पता लगी कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक लड़की ने वहाँ पे आत्महत्या करी थी और उसकी आत्महत्या का कारण कुछ और ही था। आत्महत्या का दरअसल उसने इसलिए करी थी क्योंकि उसको किसी दूसरी एंटिटी ने वश में कर रखा था। अब वो एंटिटी क्या थी? दरअसल उनके हॉस्टल के नीचे एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पे उस लड़की ने कुछ दिन पहले कचरा फेंक दिया, जो कि वहाँ की एंटिटी को बहुत गुस्सा आया। और वो एंटिटी जो थी वो थी ब्रह्म राक्षस। और फिर उसने उस लड़की की जान 5 दिन के अंदर ही ले ली और वो ब्रह्म राक्षस उस लड़की को अपने साथ ले गया। वो जो बोलता वो लड़की वो करती। ब्रह्म राक्षस चाहता था कि वो पूरा हॉस्टल खाली हो जाए क्योंकि वो उसका राज बढ़ाना चाहता था। तो दरअसल यही हो रहा था। तो दोस्तों, प्रिंसिपल को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। एक दिन उसने सोचा कि मैं खुद ही एक मुआयना कराता हूँ। प्रिंसिपल कुछ टीचर्स उस हॉस्टल में गए और उस हॉस्टल के उसी कमरे के बाहर उनको थोड़ी ठंडक महसूस हुई। तो वो ठंडक जो थी उनको थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने जैसी गेट खोला, वहाँ पे वही लड़की खिड़की के पास में खड़ी थी और उसने जंप मार दी खिड़की से। तो प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स वो भागते हुए खिड़की के वहाँ गए। उन्होंने नीचे देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। तब प्रिंसिपल और वो टीचर समझ गए कि इस हॉस्टल में लड़कियों का रहना सेफ़ नहीं है। वहाँ का तुरंत हॉस्टल खाली कराया और उसके बाद से उस एरिया में आज तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वो कॉलेज तो चल रहा है बट वो जो एरिया है वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।